प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब निजीकरण करने में क्या दिक्कत है, उस पे आप क्या कहिएगा? जब सरकारी मंत्री चाय बेच कर आए थे, अब देश बेच रहे हैं। दरोगा की बहाली के ऊपर सरकार सीबीआई की जांच बैठाए, उस परीक्षा को रद्द करे और 94,000 शिक्षकों की बहाली सरकार अविलंब करे। मैट्रिक का परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है। पूरे बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने ऐसा कोई इम्तिहान नहीं करवाया जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। आरक्षण खत्म कर देंगे और जो सरकारी संस्थान सरकार को मुनाफा देने वाली है उसको आप निजी हाथों में सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना है, उनको मुनाफा देना है। महागठबंधन के 3 विधायक सड़क पे उतरे हैं। सड़क पे इसलिए उतरे हैं कि 19 लाख रोजगार का सरकार ने वादा किया था, उसी को मांग के लिए इसलिए उतरे हैं सर सड़क पे। बिल्कुल, आज बिहार के नौजवानों का प्रदर्शन है जिसमें उनकी मांग है 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, और रोजगार जिसका वादा चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने किया था, लेकिन जब रोजगार देने का मौका आया तो वो इससे मुकरते हुए दिख रहे हैं। हमने विधानसभा के अंदर भी यह सवाल उठाया है। हमारी ये जवाबदेही है कि जब बिहार भर के नौजवान देश पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, तो हम उनके सवालों को लेकर के सड़क पे भी होंगे और सदन के अंदर भी होंगे। हमने सदन में सवाल उठाया है और सड़क पर भी नौजवानों के आंदोलन के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब निजीकरण करने में क्या दिक्कत है, उस पे आप क्या कहिएगा? जब सरकारी मंत्री चाय बेच कर आए थे, अब देश बेच रहे हैं। वो पूरा मुल्क बेच देंगे, हम उसको बेचने से बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। और कौन सी मांगे हैं? एक तो 19 लाख रोजगार, उसके अलावा 19 लाख रोजगार और स्कूल कॉलेजों में बहालियां, पढ़ाई और अस्पतालों की जो बदहाली है उसको ठीक किया जाए। तमाम मांग को लेकर के आज का ये प्रदर्शन है। बजट में सरकार ने कहा है कि हम टॉप लेवल के अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वो छलावा है और दिखावा है, जमीन पर वो नहीं दिख रहा है, वो सब दिखावा है, सब किताबी आंकड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। संदीप जी, सड़क पे निकले हैं, सड़क पे निकले हैं। हम सड़क पर 19 लाख रोजगार के लिए निकले हैं और साथ ही साथ बिहार के अंदर जिस तरीके से बहालियों में धांधली हो रही है, अनियमितता हो रही है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, उसको दुरुस्त सरकार करे। दरोगा की बहाली के ऊपर सरकार सीबीआई की जांच बैठाए, उस परीक्षा को रद्द करे और 94,000 शिक्षकों की बहाली सरकार अविलंब करे। मैट्रिक का परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है। पूरे बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने ऐसा कोई इम्तिहान नहीं करवाया जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। सरकार कह रही है हम रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, वो विकास नहीं है। देखिए, जब तक बुनियादी विकास नहीं होगा, जब तक शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, आप विकास कहते रहिए, वो कोई विकास होगा नहीं। तो जब तक नौजवानों का गुस्सा कम नहीं होगा, उनकी मांग पूरा नहीं होगी, तब तक विकास संभव नहीं है। इस बार के बजट में कहा गया है कि पटना में जो है सबसे बड़ा अस्पताल विश्व का पीएमसीएच को और विस्तार करेंगे, लेकिन अफसोस है कि बजट में ये नहीं कहा गया कि हम पीएमसीएच में जितने डॉक्टर के पद खाली हैं उसको भर देंगे, नर्स के जो पद खाली है उसको भर देंगे, ये नहीं कहा गया। हेलीपैड बना रहे हैं पीएमसीएच में, लेकिन डॉक्टर नहीं ला रहे हैं, नर्स नहीं ला रहे हैं। तो आप समझिए कि अस्पताल का प्रधानमंत्री कहाँ है, यहाँ इंतजाम नहीं है, डॉक्टर नर्स नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि निजीकरण जो है, निजीकरण करने में क्या दिक्कत है? जो कंपनी डूब रही है, निजीकरण में दिक्कत है कि आप अवसरों को सीमित कर रहे हैं। आप अवसरों को सीमित कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और जो सरकारी संस्थान सरकार को मुनाफा देने वाली है उसको आप निजी हाथों में सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना है, उनको मुनाफा देना है। महागठबंधन के जो घटक दल हैं, माले और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र आज सड़क पे उतरे हैं। 19 लाख रोजगार को लेकर आज सड़क पे उतरे हैं। उनका कहना है कि बिहार में जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, शिक्षक की हो या और कोई भी वैकेंसी है, उसको सरकार जो है जल्द से जल्द पूरा भर्ती करे और साथ में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग विधायक सौरभ, संदीप और अजीत कुशवाहा कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।